Hi everyone, this is AK. I hope you are fine. In today's lecture, we will be discussing the present continuous or progressive tense. So, progressive tense जो है उसकी formation we all know very well, pretty well. Aim, are, is और ing form. अब इनके फॉर्मेशन के मुताबिक सेंटेंसेस को पढ़ें. I am waiting. Okay, and are you listening? शी इज नॉट वर्किंग टुडे. तो ये एम और आर इज ये लगा हुआ है और उसके बाद हमने ये इंग फॉर्म लगाई हुई इंग. ओके, तो ये सिंपली फॉर्मेशन में आ जाते हैं सेंटेंस. फॉर्मेशन वेरी क्लियर एंड we use the present progressive to talk about temporary actions or situations that are going on now or around now, after, during and after the moment of speaking. तो उसमें जैसे hurry up, we are all waiting for you. अब टेम्पररी एक्शन के लिए यूज हो रहा है कि hurry up, we are all waiting for you. And sentence number 2, what are you doing? I'm writing a letter. कोई पूछ रहा है कि आप for the temporary और for a while थोड़े टाइम के लिए कोई पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो. then the answer is I'm writing letters. तो ये temporary situations में आ जाता. and if we repeated actions की बात करें, the present progressive can refer to repeated actions and events if they are just happening around the present. तो उनके sentences कैसे होंगे? repeated actions शो कराने वाले. why is he hitting the dog? अब जो hitting है वो इस सेंटेंस में ये जो एक्शन है हिटिंग का जो एक्शन है वो रिपीट हो रहा है. it keeps on repeating hitting the dog. अब कोई किसी डॉग को हिट कर रहा है तो बार बार कर रहा है तो वो रिपीट हो रहा है. एंड नंबर सेंटेंस सेकंड में आई एम ट्रेवलिंग अ लॉट these days. अब जो ट्रेवलिंग है अगेन ये भी रिपीटेशन में आ जाता है क्योंकि ट्रेवल में बार बार कर रहा हूँ, आजकल ट्रेवल बार बार कर रहा हूँ. तो ये रिपीटेड एक्शंस के सेंटेंसेस हैं. use the present progressive tense to talk about the developments and changes. How? For example, the child is getting bigger every day. Ab the child is bigger. A child is getting bigger every day. In this sentence में development और change क्या हो रही है कि जो चाइल्ड है या बच्चा है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है. तो इस सेंटेंस में चेंज या डेवलपमेंट पोर्ट्रे की गई है. नंबर 2 में हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन. अब इसमें क्या प्राइसेस, हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन मतलब वो दे जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं. तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं इस तरह वाले सेंटेंस उनको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करते हैं. एंड वी ऑफ्टन यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर की माना में हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को कैसे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो इवनिंग. अब ये जो टुमारो इवनिंग है इस तरीके से इस सेंटेंस में ये जो टुमारो इवनिंग है असल में ये ही फ्यूचर की माना दे रहा है. ये जो वर्ड यूज किए हुए सेंटेंस में टुमारो इवनिंग और टुमारो, ये एडवर्ब टाइम जो है वो ही असल में मीनिंग दे रहा है कि आप व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, कल शाम आप क्या करने वाले हो. तो है तो ये ग्रामेटिकली स्पीकिंग स्ट्रक्चर हिसाब से तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ही है. पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फ्यूचर की माना कैसे देता है
हम वो सीख रहे हैं. नंबर 2 में come and see us. Come and see us next week if you are through, if you are going through, if you are going through हैदराबाद. तो आओ हमसे मिलो नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाला जो हफ्ता है, अगर आपका हैदराबाद आना हो तो अब इस सेंटेंस में जो नेक्स्ट है, असल में ये वर्ड जो है वो फ्यूचर की माना दे रहा है. एंड वर्ब्स नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स. अब वो वर्ब्स जो प्रोग्रेस टेंस में यूज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस वाइन. आई लाइक दिस वाइन. हम ये जो आई लाइक है वर्ड जो है, उसे इंग फॉर्म हम यूज नहीं करते, उसके साथ इंग फॉर्म यूज नहीं करते. जैसे अगर हम करेंगे एनीवन यूजेस इंग फॉर्म in any kind of sentence while speaking or writing, it will be considered as a wrong sentences according to rules and regulations of grammar. तो ये गलत होगा. नॉट, फॉर एग्जाम्पल, आई एम लाइकिंग वाइन. अब लाइकिंग जो है वो है गलत, रॉन्ग. लाइक जो है वो करेक्ट है. डू यू बिलीव व्हाट ही सेज. अब जो ये बिलीव है उनके साथ हम इंग नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त गलत होगा. आर यू बिलीविंग, बिलीव के साथ इंग फॉर्म जब यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. एंड द टैंक contains about 7,000 liters at the moment. अब जो contain जो वर्ड है, जिसकी मतलब consist भी होता है ऑफ या कंप्राइज, तो ये जो हमेशा वर्ब है वो इंग फॉर्म नहीं लेता है. अगर इंग फॉर्म लेगा तो वो कंसीडर गलत किया जाएगा. Now mistakes committed by student in the use of present continuous tense में most students confuse the present continuous or progressive tense with the present indefinite tense or simple present tense. For example, जैसे the poet saying life is short and art is long. तो ये सेंटेंस जो है वो हम कोट कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में लिखा हुआ है कि द पोएट सेइंग. अब ये सेइंग जो है वो गलत है, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विद प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस से. तो हम इनके बदले हम ये कहेंगे द पोएट सेज. अब जो ये प्रेजेंट टेंस है, लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग, तो ये विल बी करेक्ट होगा. And similarly, the author advising us to give up the habit of smoking. Advising. अब ये the author जो लेखक है वो is advising. अब यहाँ advising जो है वो present continuous tense यूज हुआ है, तो ये गलत है. इनके बदले in place of present continuous tense we often use present simple tense. जैसे the author advises us to give up the habit of smoking. ये जो है वो करेक्ट है. And in the same way, in the morning I'm reading the Bible. In the morning I'm reading Bible. अब reading जो है वो है present continuous tense Bible. तो करेक्शन इसकी ये होगी कि in the morning, जब सुबह होती है, I read the Bible. I read the Quran. I read the Shaj Rasul. तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है.